राधे राधे भक्तों। भक्तों, जरा ठहरो। आज की बात साधारण नहीं है। जब कोई आपकी कदर ना करे, जब अपना भी पराया लगे, जब दिल टूटे और मन रोए, तब ये वचन सुन लेना। भक्तों, सच कड़वा है, पर मुक्ति भी उसी में है। दुनिया कहे तुम बिन जी नहीं सकते, पर भीतर छिपा होता है मेरा क्या होगा। ये प्रेम है या स्वार्थ? कभी सोचा है भक्तों? जो कहता है तुम चले गए तो मर जाऊंगा, वो तुम्हें चाहता है या अपने सुख को? भक्तों, पकड़ लो आज, कोई किसी का नहीं है सिवाय उस एक के। जब प्रभु कृपा करते हैं तो या तो भीतर वैराग्य जगा देते हैं या बाहर से राग छीन लेते हैं। तैयार रहना भक्तों, जिसे तुम अपना कहते हो वही एक दिन छूट जाएगा। और जिस दिन हृदय से निकले मेरा कोई नहीं प्रभु आपके सिवा, उसी क्षण साधारण जीव महात्मा बन जाता है। भक्तों, असली दुर्गति क्या है? विषय भोग नहीं, विषय चिंतन है। क्रिया बाद में होती है, पतन पहले मन में होता है। अगर एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो मन अपनी चाल चलेगा। और ये मन, भक्तों, बहुत चतुर है, बहुत कपटी है। भजन करोगे तो गंदगी उभरेगी, घृणित विचार आएंगे। डरना मत भक्तों, ये तुम नहीं सोच रहे, ये मन की पुरानी नाली है। बस नाम मत छोड़ना, राधा राधा जपते रहना, वो एक भी चाल नहीं चलने देगा। जब विषय जलाएंगे तो बुझाने की कोशिश मत करना। आग में कूद जाना प्रभु के लिए, वही आग चंदन बन जाएगी। भक्तों, मानसिक पाप शारीरिक से भी भारी है, ये बात गांठ बांध लो। अगर नाम नहीं चल रहा तो खतरे में हो, अगर नाम चल रहा है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन दुर्जय शत्रु है, पर नाम का दास बन जाए तो सबसे बड़ा मित्र है। और आज की सबसे गहरी बात, भक्तों, कामना से कभी मंगल नहीं हुआ। पूर्ति हो तो लोभ, ना हो तो क्रोध, दोनों में पतन। तो करना क्या है? भगवत आश्रय लेना है, नाम को पकड़ लेना है। बाकी सब छूटेगा, सब मिटेगा, सब जल जाएगा, पर जो नाम में रंग गया वो कभी नहीं डूबेगा। भक्तों, आज का ये संदेश दिल पर लगे तो समझना, कृपा की शुरुआत है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि दुनिया की कदर झूठी है और प्रभु का प्रेम सच्चा है, तो अभी कमेंट में लिखो राधे राधे। भक्तों, वीडियो को अंत तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज की बात आपकी दिशा बदल सकती है। भक्तों, जब कोई आपकी कदर ना करे तो रोना मत, चुप हो जाना भी मत, और खुद को समझाना भी मत कि लोग बदल गए हैं। नहीं, लोग नहीं बदले, आपका भ्रम टूटा है। भक्तों, आपको दर्द इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने आपको छोड़ा, आपको दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे अपना माना था। यही पहला झटका है। और अगर ये बात आज समझ में आ गई तो आधी साधना यही पूरी हो जाएगी। सच सुनने की हिम्मत है। आप कहते हो मेरा कोई नहीं प्रभु के सिवा, लेकिन जब कोई दूर जाता है तो दिल क्यों फटता है? जब कोई सम्मान नहीं देता तो नींद क्यों उड़ जाती है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो अंदर आग क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये वाक्य था, अनुभव नहीं। प्रभु की पहली कृपा क्या है? सुन लो भक्तों, प्रभु दो तरह से कृपा करते हैं। या तो भीतर विवेक जगा देंगे या बाहर से राग छीन लेंगे। तुम तैयार हो? क्योंकि जिसको तुम अपना कहते हो उसे प्रभु ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय एक सिंहासन है, उस पर या तो संसार बैठेगा या प्रभु, दोनों साथ नहीं बैठते। सबसे खतरनाक भ्रम, आपको लगता है कोई आपको बहुत प्यार करता है, वो कहता है तुम बिन जी नहीं सकता। जरा सुनना ध्यान से, वो क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? उसका दर्द तुम्हारे जाने का नहीं, उसका डर अपने सुख का है। यह प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ है। और स्वार्थ हमेशा मीठी भाषा बोलता है। जहाँ मेरा ज्यादा है वहाँ प्रेम कम है। अगर कोई बार बार कहे तुम मेरे हो, तो समझ लेना वह तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हें पकड़ना चाहता है।
प्रेम मुक्त करता है, स्वार्थ बांधता है। और भक्तों, पूरा संसार बंधन में है, क्योंकि सब प्रेम नहीं, स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। असली दुर्गति कहाँ से शुरू होती है? ध्यान से सुनो, भोग से नहीं, चिंतन से। आप सोचते हो, मैंने किया तो कुछ नहीं, पर मन में बार बार वही दृश्य चल रहा है, वही कल्पना, वही इच्छा, वही अपेक्षा। यहीं से पतन शुरू हो गया। क्रिया बाद में आती है, पतन पहले मन में होता है। एक क्षण का चूक, भगवत चिंतन छूटा और मन ने कब्जा कर लिया। बस इतना ही काफी है। आपको लगेगा सब सामान्य है, पर अंदर बीज बोया जा चुका है, और बीज एक दिन वृक्ष बनेगा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मन। यह आपका मित्र नहीं है, यह दुर्जय शत्रु है। यह पहले मीठा बोलेगा, फिर आपको गिराएगा, फिर आपको दोषी महसूस कराएगा, फिर कहेगा तुम लायक नहीं, और फिर आपको भगवत मार्ग से हटाएगा। जब आप भजन शुरू करते हो तो गंदगी क्यों उठती है? क्योंकि सफाई शुरू हुई है। जब नदी में उफान आता है तो नीचे की कीचड़ ऊपर आती है। आप सोचते हो, मैं कितना गंदा हूँ। नहीं, गंदगी पुरानी है, बस अब दिख रही है। डरना नहीं, नाम मत छोड़ना। यही निर्णायक मोड़ है। जब अंदर घृणित विचार आएंगे, जब मन आराध्य के खिलाफ भी उल्टा सोचेगा, तब दो रास्ते होंगे। या तो आप डरकर पीछे हट जाओगे, या डटकर नाम पकड़ लोगे। यही फैसला होगा। समाधान क्या है? बहुत स्पष्ट समाधान है। नाम मत छोड़ो, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो पर मानो मत। अपने आप को दोषी मत बनाओ। निरंतर जप रखो। मन जितना फेंकेगा, तुम उतना जपो। वो थकेगा, तुम नहीं। मानसिक पाप ज्यादा खतरनाक है। शरीर से कम गिरता है इंसान, मन से ज्यादा गिरता है। कल्पना में जो सुख है, वो क्रिया से ज्यादा जहरीला है, क्योंकि वहां कोई रोक नहीं। वो बार बार चलता है, और बार बार चलने से राग पैदा होता है। राग से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से लोभ या क्रोध, दोनों में पतन। कामना का गणित, कामना पूरी हुई तो लोभ, और चाहिए, और चाहिए। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध आया तो विवेक गया, विवेक गया तो मनुष्य गया। आप सोचते हो आप सुरक्षित हो। अगर आप अकेले बैठकर मन में विषयों में घूम रहे हो, तो आप और घोर संसारी में कोई अंतर नहीं। बस अंतर इतना है, वह स्वीकारता है। आप ढोंग करते हो, यह और खतरनाक है। असली रक्षा कवच नाम, सिर्फ नाम। जब नाम चलता है तो मन कमजोर होता है, जब नाम रुकता है तो मन राजा बनता है। यही सीधी रेखा है। भक्तों, अब सुनो ध्यान से। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये बात मेरे लिए है, तो समझ लेना, कृपा शुरू हो चुकी है। अगर भीतर कुछ चुभ रहा है तो अच्छा है, मत भागो, क्योंकि मैं बताऊंगा मन की अंतिम चाल क्या है, आग से कैसे निकलना है, नाम की मादकता कैसे जगानी है, और कैसे मन को शरणागत बनाना है। अगर यह सच आपको झकझोर रहा है तो अभी कमेंट में लिखो, मुझे सच चाहिए। लाइक करो ताकि ये आग औरों तक पहुंचे। शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अभी इसी भ्रम में जल रहा है। और सब्सक्राइब करो अगर आप आधा नहीं, पूरा सच सुनना चाहते हो। मन की आग, कामना का जाल, और नाम की अंतिम शक्ति। भक्तों, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज में बोलता है। वो कहता है, मैं ही तुम हूँ। और यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम आत्मा हो, वो आदतों का ढेर है। तुम शुद्ध हो, वो संस्कारों का कचरा है। पर सालों से तुमने उसी को मैं मान लिया। मन की सबसे खतरनाक चाल, जब तुम विषय सोचते हो, मन तुम्हें सुख का ट्रेलर दिखाता है। कल्पना में सब सुंदर, सब रोमांचक, सब चमकदार। लेकिन जब वही भोग वास्तव में मिलता है तो वैसा सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि असली नशा चिंतन में था, क्रिया में नहीं। समझे? तुम क्रिया के गुलाम नहीं, तुम कल्पना के गुलाम हो। विषय चिंतन असली जहर,
भोग बाद में आता है। पहले दृश्य आता है, दृश्य से राग, राग से चाह, चाह से बेचैनी। फिर मन कहता है, अब तो इसके बिना जी नहीं सकते। यही गिरावट पक्की हो गई, कामना का पूरा गणित। ध्यान से सुनो, कामना पूरी हो गई तो लोभ, फिर चाहिए, ज्यादा चाहिए। खोना नहीं चाहता, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध आया तो विवेक गया, विवेक गया तो पशु जागा। भक्तों, क्रोधी आदमी से तर्क मत करना, वो सुनता नहीं, वो जल रहा होता है। पूरा संसार इसी आग में। रात को सोते समय लोग क्या सोचते हैं? यह मिल जाए, वो मिल जाए, यह हो जाए। मृत्यु आई और वही चिंतन अगला जन्म बना देता है। यह खेल क्रूर है, बहुत क्रूर। जब आप नाम जपते हो तो गंदगी क्यों बढ़ती है? क्योंकि नाम दिल की धुलाई करता है और धुलाई में झाग निकलता है। आप डर जाते हो, मैं इतना गिरा हुआ? नहीं, गंदगी पहले से थी, अब निकल रही है। अगर इसी समय आपने नाम छोड़ दिया तो सारी गंदगी फिर जम जाएगी। नियम नंबर 1, नाम मत छोड़ो। विचार आएंगे, भय आएगा, घृणित कल्पनाएं आएंगी, पर नाम मत छोड़ो। नाम चलता रहा तो मन थक जाएगा, मन थक गया तो शरणागत होगा। मानसिक पाप क्यों भारी? क्योंकि उसमें कोई बाहरी सीमा नहीं। आप अकेले बैठे हो, कोई देख नहीं रहा, पर मन में पूरा संसार घूम रहा और आप सोचते हो, मैंने किया क्या? यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन से बार बार जिस विषय में जाओगे, वही आपका देवता बन जाएगा। आग से भागना नहीं, हर साधक इस आग से गुजरेगा, कोई भी अपवाद नहीं। आग से बचने की कोशिश करोगे, मार्ग छूट जाएगा। आग में कूद जाओ नाम लेकर, तब वही आग चंदन बन जाएगी। बाहर से लपटें, भीतर से शांति। मन दुर्जय शत्रु है, तर्क से नहीं मानेगा, डर से नहीं मानेगा, शर्म से नहीं मानेगा, केवल नाम से मानेगा। नाम में शक्ति है मन को दास बनाने की। जब नाम मजबूत हो जाता है, मन आपका सेवक बन जाता है। जब नाम कमजोर है, मन आपका मालिक है, चुनाव आपका है। सबसे बड़ी गलती, विषय चिंतन चल रहा है और आप नाम रोक देते हो, यही पतन की शुरुआत है। नाम चलता रहता तो विषय खुद जल जाता, पर आपने हथियार रख दिया और फिर कहते हो, हम कमजोर हैं। कमजोर नहीं, लापरवाह। समाधान स्पष्ट, सीधा, रोज निश्चित समय जप। मन भागे तो पकड़ो नहीं, बस नाम बढ़ाओ। अकेले में मोबाइल से दूरी, रात को सोने से पहले जप। उठते ही पहला शब्द नाम, भोजन से पहले नाम, क्रोध आए तुरंत नाम। यह अभ्यास नहीं, यह जीवन शैली है। नाम की मादकता जब निष्काम बढ़ती है तो भीतर नशा चढ़ता है। बिना शराब के मदहोशी, बिना संगीत के लय, बिना कारण के आनंद। यही नाम की महिमा है। तब विषय फीके लगते हैं, तब संसार बोझ लगता है। आखिरी चेतावनी, अगर आप सोच रहे हो थोड़ा संसार भी, थोड़ा भगवान भी, तो साफ सुन लो, यह सौदा नहीं चलेगा। या तो पूर्ण आश्रय या पूर्ण भटकाव, बीच का रास्ता सबसे खतरनाक है। आपका मन आज जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। या तो आप उसे जीतोगे या वह आपको। बीच में कुछ नहीं। अगर आज आपने नाम पकड़ लिया तो 10 साल बाद आप पहचान में नहीं आएंगे। अगर आज टाल दिया तो वही चक्र, वही आग, वही बेचैनी, वही खालीपन। अब निर्णय आपका। अगर यह बात दिल में लगी है, अगर मन हिल गया है, तो अभी कमेंट में लिखो, नाम नहीं छोड़ूंगा। लाइक करो ताकि यह संदेश और सोए हुए लोगों तक जाए। शेयर करो क्योंकि शायद कोई आज इसी आग में जल रहा है। और सब्सक्राइब करो अगर पूरा परिवर्तन चाहते हो। राधे राधे भक्तों।